10, 11, 12, 13 स्पेस, ये सब करेक्टर हैं। तो ये करेक्टर क्या कह रहे हैं, स्पेस भी काउंट होगा। तो ये आपने ध्यान में रखना होता है कि स्पेस भी काउंट हो रहा होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका मैं बता देता हूँ, अगर आप कभी लिख रहे हो एक्सेल में। बोल लेता हूँ, अब देखिए मैं जैसे लिखता हूँ ये चीज स्पेस, ये मैंने टेक्स्ट सारा लिख लिया। अब मुझे इसका करेक्टर लिमिट मालूम करनी है, कितने करेक्टर्स का है। मैं कैसे मालूम करूंगा, इक्वल्स टू लेंथ LEN, ब्रैकेट खोलूंगा और इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद, एंटर, इसकी करेक्टर लिमिट आ गई। ये 22 करेक्टर्स हैं। तो इस तरह से आप जब शीट पे लिखते हैं तो ये साइड पे आप लिखते हैं कि इसके करेक्टर कितने बनने हैं, करेक्टर से बाहर तो नहीं जा रहे हैं हम। लास्ट जो शीट दिखाई थी अभी मेरे पास पीसी कनेक्ट नहीं हो रहा, वरना मैं आज दोबारा शीट खोलता आपको समझाता कि जो आपने देखा होगा लास्ट एसईओ शीट के अंदर करेक्टर्स भी लिखे हुए थे। मैं शीट डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं एक सेकंड, एक मुझे टाइम देगा, मुझे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। कलेक्शंस है, हमने लिख लिया होम, मेंस का इनका एक पेज था कलेक्शन की, इसी तरह सो ऑन, यहाँ कलेक्शन बनी हुई है, यहाँ दिखाया था, देखिए सब ये कलेक्शन बनी हुई है, जेंट शूज, ब्लीड्स, कैजुअल शूज, रनिंग शूज, फॉर्मल शूज, हाई स्नीकर्स, स्नीकर्स, फुटवेयर, तो ये सब इनकी कलेक्शंस बनी हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। उसके बाद मैंने कहा था तीसरी शीट हम लिंक की रखते हैं, जो भी इस पेज का लिंक होगा वो इस शीट पे हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लाके। अच्छा, ये जो 3 कॉलम थे, सबसे ज्यादा मेन ये 3 कॉलम थे हमारे पास। ये 3 कॉलम, पहले में कीवर्ड्स था, कीवर्ड्स, दूसरे में था सर्च वॉल्यूम, एवरेज मंथली, मतलब एवरेज सर्च वॉल्यूम क्या है इस कीवर्ड का, कंपटीशन की। दोबारा से समझा रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। कीवर्ड्स हम निकालना सीखेंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स किस तरह से निकलते हैं, कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इस ये जो पेज है, जब हम ब्रांडेड शूज गूगल में लिखें तो हमारे पास ये वाला पेज शो हो। ठीक है, हमने एक कीवर्ड निकाल लिया, कीवर्ड रिसर्च करना हम सीखेंगे कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। जो बराबर वाला कॉलम है इसे कहते हैं एवरेज सर्च वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड पाकिस्तान में क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, आप हमारी क्लास के लिए तो बाहर चले जाएं, आप हमारी क्लास के लिए ना तीनों, आप तीनों बाहर चले जाएं, बड़ी मेहरबानी। या अगर काम करना है ना तो बिल्कुल खामोशी से कर लें। ठीक है, अच्छा, एवरेज सर्च वॉल्यूम क्या होता है, ये कीवर्ड पाकिस्तान भर में कितनी दफा मंथली सर्च किया जाता है, ये एक टूल से निकलता है। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था किस तरह से निकालते हैं, दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। अभी एग्जांपल के तौर पे आप समझ लें कि ब्रांडेड शूज पाकिस्तान में मंथली 4400 दफा सर्च किया जा रहा है। सही है, ये चीज समझ में आई। ये कॉलम, आखिरी कॉलम होता है कंपटीशन का। कंपटीशन कहते हैं कि गूगल के पास इस कीवर्ड पे इतने सर्च रिजल्ट्स हैं, इतने पेजेस हैं। देखा होगा गूगल पे जाके लिखते हैं तो नीचे देखा होगा 1 2 3 4 पेजेस आ रहे होते हैं। या आप इसको दूसरी जुबान में कह ले कि इतने लोग इस कीवर्ड पे टॉप पे आना चाह रहे हैं, उसे कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन कैसे लिखते हैं लाके, वो भी समझाया था मैंने। आप गूगल पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ मैन परफ्यूम, ये टूल्स में जाएंगे तो आप देखें कितने रिजल्ट है इसके पास, कितने, ये 14 लाख है, क्या होगा 41 लाख है, 1 करोड़ है भाई, बस कर दे, छोड़ दे। 14 क्या है, ये 4 करोड़ तकरीबन 10 ये लाख। 4 करोड़ कहाँ से शुरू हुआ? अच्छा, एक ये ना मैं 4 आप चाय कैसे बेचेंगे? अरे एक नजर नहीं है ना, एक नजर नहीं है, ये चाय बेचने में मसला हो जाएगा फिर। अरे एक अरब है, एक अरब 41 करोड़ लोग इस कीवर्ड पे टॉप पे आना चाह रहे हैं, ये इसका कंपटीशन है। अरे इतनी तो पाकिस्तान की आबादी नहीं है। इतनी आबादी 25 करोड़ की आबादी है भाई, इतने लोग इस कीवर्ड पे टॉप पे आना चाह रहे हैं। या तो इसे ऐसे कह लें, या टोटल इस कीवर्ड पे इतने सर्च रिजल्ट है, एक सर्च रिजल्ट ये कहलाता है, एक ये कहलाता है, इसी तरह सो ऑन, इतनी वेबसाइट्स
नीचे तक होंगी अगर आप टोटल निकालेंगे। तो ये हमने हर कीवर्ड का लाके यहाँ रखा हुआ है इस तरह से। हाँ तो ये टेक्निक लगाई ना उनकी वेबसाइट भी बहुत बड़ी हो, किस तरह से आ रहे हो हर वेबसाइट के साथ ये शो हो रहा हो। हम हाँ, हर वेबसाइट कीवर्ड खोलेंगे का गूगल की तो उसमें शो हो रहा हो। वेबसाइट नहीं खोल रहे, गूगल पे अपने कीवर्ड जाके लिख रहे हैं तो टूल्स में जाने के बाद आपको हर कीवर्ड का ये मिल जाएगा कंपटीशन। अच्छा ये तीनों पार्ट मैंने कहा था आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने एसईओ के अंदर गलत कीवर्ड को टारगेट कर लिया, मतलब आपने कहा कि यार ये मेरा मेन कीवर्ड है, इसी पे मैं काम करूंगा, और आपने ये चीजें नहीं देखी। अब देखिए इस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। आप आज से अगर करना शुरू करें काम एसईओ में तो आपको पता नहीं कितने सालों लग जाए, तब भी आप रैंक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप कोई अनोखा काम तो कर नहीं रहे, सारे लोग ये एसईओ कर रहे हैं। तो आपने ये चीज जरूर देखनी होती है। अब देखिए ये सर्च वॉल्यूम कम है इसका और कंपटीशन ज्यादा है, तो मैं इसको टारगेट नहीं करूंगा। बनिस्बत अगर आप ये देखें ब्रांडेड शूज इन पाकिस्तान, इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और इसका कंपटीशन कम है, तो आप इसकी जगह इसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आई बात? तो ये दोनों कॉलम से आपको डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। उसमें पेज जल्दी मतलब खुल जाए। हाँ, आपका कंपटीशन कम है ना, आपको पता है यार इसमें सिर्फ कितने लोग हैं, 3 लाख कितने 3 करोड़ 40,000। अरे 40,000 नहीं है ये भाई, आप किधर है भाई? अरे भाई छोड़ दें आप, इसको मसला नहीं, बस ये देखें कि ये कम है ये ज्यादा है, ऐसा ही है ना। तो ये इसमें काम करना आसान है हमारे लिए। बात समझाने का मकसद ये है कि ये काम करना आसान है, इस पे रैंक करना बनिस्बत इसके। अगर यहाँ चीजें ये लिखी हुई नहीं होती तो आप क्या कहते हैं, सर ये अच्छा लग रहा है इसको टारगेट कर लेते हैं, ये हो रहा है, तो आप अपनी मर्जी से कर रहे होते। आपको ये चीज आपने निकालनी पड़ती है कि कंपटीशन क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है, तब जाके आपको आइडिया होता है हाँ मुझे किस कीवर्ड पे काम करना है, किस कीवर्ड पे मैं रैंक कर सकता हूँ। देखिए अगर आपने किसी और कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड को टारगेट कर लिया जिसमें कंपटीशन ज्यादा है, आप सालों तक एसईओ करते रहेंगे, रैंकिंग नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं होगा, ना आपको कोई क्लाइंट पैसे देगा क्योंकि उसके पास रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अच्छा उसके बाद मैंने बताया था मेटा टाइटल लिखना होता है। अभी मेटा टाइटल बनता कैसे है, कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखा हुआ है, इसमें कैसे कीवर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको आप छोड़ दें, बस ये समझ लें कि ये मेटा टाइटल हमें लिखना होता है। और इसी के साथ देखें इसकी कैरेक्टर लिमिट का मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ 57 आ रही है, 50 to 60 कैरेक्टर्स के दरमियान होनी चाहिए। फॉर्मूला भी बता दें किस तरह से लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल लिखा, इस कॉलम में जाने =LEN ब्रैकेट खोलेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, आपके पास कैरेक्टर लिमिट निकल के आ जाएगी उसकी 50 to 60 कैरेक्टर्स ज्यादा बेस्ट ये है, 65 भी जा रहा है तो सही है। समझ में आई बात? वो टूल के थ्रू निकला था, मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा। जी क्या कह रहे हैं? एक सेकंड एक एक करके पूछ रहा हूँ। जी आप कैरेक्टर का फॉर्मूला इस तरह से बताया था कि आप देखिए मैंने ये चीज लिख ली, इसमें स्पेस भी है, इसमें डॉट भी है, ये मैंने लिख दिए सारे। अब मुझे इसका कैरेक्टर पता करना है कि कितने कैरेक्टर्स का है। फॉर्मूला क्या है, LEN ब्रैकेट खुला, माउस से किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉलम को बंद किया, एंटर कर दिया, 30 कैरेक्टर्स है ये। अच्छा देखिए आपने हर किसी में फॉर्मूला लगाना नहीं होता, थोड़ा स्मार्ट काम करना होता है, कैसे वो भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये देखिए मैंने यहाँ ये लिखा, अब नीचे ये लिखा, इसके नीचे ये लिखा, अब ये 3 मैंने अलग अलग लिख लिए। अब आप कहेंगे एक एक करके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। आपने क्या करना है, यहाँ LEN इसको सेलेक्ट किया और इसको बंद करके एंटर किया, एक पे फॉर्मूला लग गया, इसको गया और ड्रैग कर लिया, ये देखें। तो आपने अलग अलग हर किसी के पास मेहनत नहीं करनी है, एक पे फॉर्मूला लगा के ड्रैग कर देंगे तो वो फॉर्मूला बाकी सब में भी लग जाएगा। वापस शीट पे आते हैं। इसी तरह ये पूरा ड्रैग हुआ है, जब भी बीच में 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां वो लिखा हुआ नहीं है। समझ में आ गई बात? अच्छा उसके बाद हमने कहा था एसईओ के हिसाब से पेज के अंदर एक H1 हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग के HTML CSS में 6 स्टाइल है, H1 H2 H3 H4 H5 H6। H1 हेडिंग कैसे बनती है वो मैंने शॉर्टकट में सिखाया था, जाके पैराग्राफ में जाके H1 कर देंगे तो हेडिंग H1 बन जाएगी।
अगर जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे, अभी कंप्यूटर चल नहीं रहा था, नेक्स्ट क्लास वहां जब होगी तो मैं आपको दोबारा से प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। बस ये माइंड में रखें कि आपके पास पेज में एक H1 होना हेडिंग लाजमी है। तो कोड से डाल सकते हैं, कोड से डाल सकते हैं, कोड से डालने की जरूरत ही नहीं है ना, आप जस्ट सेलेक्ट करके उसको H1 करेंगे तो H1 हो जाएगा। कोड से डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाए मेटा डिस्क्रिप्शन में। देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ ऊपर पूरी लिखी हुई है। डिस्कवर सर्किट्स योर सोर्स फॉर अफोर्डेबल प्री-लव ब्रांडेड शूज इन पाकिस्तान 100% मनी बैक पॉलिसी प्लस फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स अबव 2499। ये मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी होती है। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे हैं, बनती कैसी है, ये पूरी स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब इसके टॉपिक पे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं। ये जो लिखा हुआ है, अगर आपको खुद लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखते हैं। और इसकी लिमिट क्या है? 150 to 165 कैरेक्टर्स इसकी भी है, 160 भी जा सकती है, 140 भी जा सकती है, लेकिन 165 से एक्सीड करेंगे तो डॉट 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 करके शो हो जाएगी गूगल पे। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था, इसकी भी देखिए कैरेक्टर लिमिट यहाँ लिखी हुई है, यहाँ एक और दफा फॉर्मूला लगा हुआ है, इसका कॉलम बना हुआ है। अच्छा, ये आपने ना साइड में लिस्ट आउट कर लेनी होती है यूएसपीज, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। ब्रांड की यूएसपी आप ब्रांड से पूछते हैं, ये क्यों जरूरी होती है, ये आपको हेल्प करती है मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने में। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये आपने सारे ब्रांड से पूछने होते हैं जिस भी ब्रांड का आप एसईओ कर रहे हैं कि भाई इसमें यूनिक क्या है, तो उसके पॉइंट आप लिस्ट डाउन करते हैं। ये क्यों करते हैं ये आपको मैं बताऊंगा जब मेटा डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, वहां हेल्प होती है। अगर आप इसको पीछे करके देखें तो यहाँ आप, मैं अगर ये मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ूं तो देखें आप क्या लिखा हुआ है, 100% मनी बैक पॉलिसी, देख रहे हैं, फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स अबव, इसकी यूएसपी है। देखिए दो यूएसपी को मिला के मैंने आखिरी में लिखा है, तो मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने में हेल्प कर रहा है। इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। अच्छा, इमेज यूआरएल तो आप छोड़ दें, ऑल टैग मैंने बताया था, हर पिक्चर के पीछे हम एक ऑल टैग लगाते हैं, ऑल टैग्स भी कहते हैं, ऑल टैग भी कहते हैं। वो कैसे लगता है, शॉपिफाई में आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वहां ऑप्शन आ जाता है ऑल टैग, ऑल टैग्स लगाने का। इसके बाद अगर हम देखें तो कंटेंट की बात आती है, हर एसईओ करने वाली वेबसाइट के नीचे आप देखा करें कंटेंट लिखा होता है। यहाँ मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सेंड्स एंड स्टोरीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्लिक किया, कहाँ है गैब्रियल, वो नहीं आया, चला गया क्लास से। अच्छा बैठे हो, क्या सीखा आज पिछली क्लास में? क्या सीखा? ग्राफिक डिजाइन बनाना, आगे डिजाइन तकरीबन, वेबसाइट भी तकरीबन जितना पढ़ाया उतना तो कर लिया। अच्छा देखिए, आप इस पेज पे देखिए, जिस भी वेबसाइट में एसईओ हुआ होगा, अगर वो ई कॉमर्स होगी ना, आप देखेंगे उसके कलेक्शन पेजेस में नीचे की साइड पे कंटेंट जरूर लिखा हुआ होगा, लाजमी लिखा हुआ होगा। अच्छा, ये हेडिंग इसकी H1 है, ये कैसे हुई थी ये मैंने बता भी दिया था, नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा दूंगा इसको। H1 कैसे, हम कैसे कह रहे हैं कि ये H1 है या H2 है, इसका H1 बल्कि ये बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है, इसका H1 ये बनी हुई हेडिंग, वो H2 है इसकी। उसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन भी बताया था, आपको पता चल जाता है कौन सी हेडिंग H1 है, कौन सी हेडिंग H2 है। एक्सटेंशन भी बता दूंगा, एसईओ मेटा इन वन क्लिक से पता चल जाता है कि कौन से एक्सटेंशन से कि ये हेडिंग H2 में बनी हुई है, H3 में बनी हुई है। H6 ये सारे बड़े-बड़े होते हैं ना, जैसे H2 से बड़ा। हाँ, H1 सबसे बड़ा होता है, हेडिंग में दिख जाएगा आपको सबसे बड़ा, H2 से छोटा, H3 से छोटा, H4 और छोटा, H6 तक बिल्कुल कम साइज हो जाएगा। किससे पता लगेगा? एसईओ मेटा इन वन क्लिक मैंने एक्सटेंशन बताया था ना, दिखाया भी था, मैं दोबारा बता दूंगा, अभी मेरा कंप्यूटर सब में आज चल नहीं रहा है, वरना मैं आपको समझा देता। खैर, अभी आप देखें इसमें कंटेंट लिखा होना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स जो होते हैं इसे कहते हैं ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन। ये सारे स्टेप्स के हम पहले शीट बनाते हैं, ये जो शीट बनी हुई है पहले ये शीट बनती है, उसके बाद जब ये सारी कलेक्शन सारी चीजों की सारी कंप्लीट हो जाती है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, ऑल टैग, H1 हेडिंग, कंटेंट, फिर हम एक साथ जाके वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। तो ये सबसे मेन जो पार्ट होता है वो शीट बनाना होता है। ये क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल किसी का?
सर ये ऑन पेज एसईओ की सारी टाइप्स होती है। ऑन पेज एसईओ के अंदर ये स्टेप्स हैं, सारे टाइप्स नहीं है, स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है H1, ये सारे स्टेप्स हैं। ये सारे स्टेप्स अगर आप सही फॉलो करते हैं तो आप अपनी ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन की शीट को सही तरह से बनाएंगे तो आपको वेबसाइट में एसईओ करने में हेल्प होगी। तो शीट आपने ओपन कैसे करी? शीट ओपन कैसे करी? ये मैंने डाउनलोड करके यहाँ खोल ली थी। यार जिसके पास जगह नहीं है वो यहाँ आके बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, कोई मसला नहीं, आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे यार यहाँ लास्ट क्लास में भी बच्चे नीचे बैठ जाते थे, कोई मसला थोड़ी, साफ है जगह, आगे आ जाओ अगर आवाज क्लियर नहीं आएगी तो। और आप लोग लेट क्यों आ रहे हैं? ठीक है, यहां तक समझ में आया। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कीवर्ड। अच्छा देखें, ये वाला टॉपिक आप जरा गौर और ध्यान से देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा और लिखेगा अपने पास। बाद में अगर आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प होगी इस वाले टॉपिक से। कीवर्ड के अंदर आपको ये सारी टाइप्स पता होना लाजमी चाहिए। अच्छा, कीवर्ड सिलेक्शन के अंदर जब आते हैं, एक सेकंड, कीवर्ड टाइप्स ऑफ कीवर्ड, पहला है टाइप्स ऑफ कीवर्ड। सीट खाली है पीछे, एक है, ये नहीं, एक ये नहीं। अच्छा देखिए, सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कीवर्ड। कितने तरह के कीवर्ड्स होते हैं? उसमें सबसे पहली टाइप है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ये टाइप है, नाम लिख लें आप अपने पास। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किसे कहते हैं? 1 से 2 वर्ड्स के होते हैं सिर्फ ये। एग्जांपल, हाई सर्च वॉल्यूम बट हाईली कॉम्पिटिटिव। एग्जांपल, शूज, एसईओ सर्विस, लैपटॉप्स, परफ्यूम्स, अतर्स, स्नीकर्स और मोबाइल। अब ये क्या है? ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। समझ में आ रही है बात? आ रही है नहीं आ रही? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या है? एग्जांपल बताएं, और कोई एग्जांपल दे। क्या? सर एसी, मेंस टी शर्ट, वॉलेट्स, वॉचेस, वॉलेट्स, कार, बैग, ग्लासेस, नस्वाक, फूड। अब ये क्या है? बर्गर, पिज्जा, ये सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। ये होते क्या है? सर्च वॉल्यूम में सबसे ज्यादा है, लेकिन इनका कंपटीशन भी सबसे ज्यादा ही होता है। अच्छा, कभी कभार हम इन कीवर्ड्स को टारगेट इसलिए नहीं करते। शूज है, फॉर एग्जांपल, शूज का कीवर्ड कभी इसलिए टारगेट नहीं करते, एक तो ये हाईली सर्च वॉल्यूम भी होते हैं, प्लस हाईली कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। ठीक है, एक तो इस वजह से टारगेट नहीं करते। दूसरी क्या वजह होती है? इसमें इंटेंशन क्लियर नहीं हो रही होती कि बंदा पढ़ने आया है या खरीदना आया है। अगर मैं खाली मोबाइल लिख रहा हूँ, अब मेरी इंटेंशन क्या आप बता नहीं सकते, मैं मोबाइल के बारे में पढ़ने आया हूँ या उसे खरीदने आया हूँ। तो इसीलिए हम ज्यादातर ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करते हैं। लेकिन आपको टर्म पता होनी चाहिए कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किसे कहते हैं। दूसरी टर्म है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये सबसे ज्यादा आजकल यूज कर रहे हैं, आसान भी है, इसमें रैंक करना भी आसान होता है। 3 to 4 वर्ड्स फ्रेजेस होते हैं, लोअर सर्च वॉल्यूम बट लेस कंपटीशन एंड मोर टारगेटेड। एग्जांपल क्या है? बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट, अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज इन कराची। अब इसमें क्या है? ये लोग इसको कम टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो इसका रिजल्ट होता है ना, वो होता है कि बंदा खरीदने आ रहा है। अगर मैं ये लिख रहा हूँ बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट या बेस्ट रनिंग शूज फॉर रनिंग या वॉकिंग, तो इसका मतलब क्या है? मैं उसको खरीदने की मेरी इंटेंशन है। और ये कम सर्च वॉल्यूम इनका भले कम होता है, कॉम्पिटिटिव भी कम होते हैं, लेकिन मोर टारगेटेड हो जाते हैं। तो दोबारा बताइए क्या मतलब बोला? लोग क्या कर रहे हैं? बहुत फ्लैट फीट क्या कह रहे हैं? सर्च करते हैं बेस्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ इनका, इन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कम होता है। अब एग्जांपल बताते हैं कि अगर आपको वॉच चाहिए होगी, वॉच खरीदनी है, तो आप गूगल पे जाके क्या लिखोगे? मेंस की वॉच खरीदनी है आपने, क्या लिखोगे आप? मेंस वॉच, मेंस वॉचेस लिखोगे या बेस्ट मेंस वॉचेस लिखोगे? बेस्ट मेंस वॉचेस इन कराची, इस तरह से लिखोगे ना। आप खाली वॉचेस तो नहीं लिखोगे ना। देखो, अगर वॉचेस लिखते तो आप इस कैटेगरी में आते शॉर्ट टेल कीवर्ड में। और अगर आप बेस्ट मेंस वॉचेस
इन कराची या इन पाकिस्तान लिखते तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाता और आपकी इंटेंशन क्या हो जाती, बाय करने की। आप समझ में आ रहा है? तो दूसरी टर्म है वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये कम सर्च वॉल्यूम इनका कम होता है। सर्च वॉल्यूम मैं बता दूं कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक हो जाता है लेकिन टारगेट हो जाता है, मोर टारगेट हो जाता है। बेस्ट बर्गर्स इन कराची, स्पेसिफिक हो गया, इसका मतलब उसकी इंटेंशन बर्गर खरीदने की है या वो बर्गर खरीदना चाह रहा है। अच्छा, तीसरी टर्म है लोकेशन बेस्ड कीवर्ड। क्या है? इंक्लूड ज्योग्राफिक मॉडिफायर्स इंपॉर्टेंट फॉर लोकल एसईओ। मैंने लोकल एसईओ बताया था कि आप अपने एरिया के हिसाब से टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपके एरिया में डेंटिस्ट है तो वो ज्यादा उसका टारगेट एरिया क्या होगा, कराची होगा, या मैं जौहर में रहता हूं तो जौहर होगा, कि वहीं के लोग उसके पास आए। तो वो लोकल एसईओ कर रहा है, वो ये नहीं चाहेगा मेरे पास मुल्तान से कोई बंदा आ जाए। मैं अगर डिलीवरी फ्री कर रहा हूं तो पीसीएस, हाँ, तो आपका टारगेट एरिया क्या होगा कि करीब का होगा, बेस्ट बर्गर्स इन पीसीएचएस। तो आपका एरिया जितना टारगेटेड होता है उसे कहते हैं लोकल एसईओ। उसमें कीवर्ड्स भी क्या होते हैं, बेस्ट पिज्जा इन लाहौर, डेंटिस्ट क्लिनिक इन इस्लामाबाद। तो जहां लोकेशन वाइज कीवर्ड आ जाते हैं, आपको लोकेशन से पता चल जाएगा कि भाई ये लोकेशन वाइज कीवर्ड टारगेट कर रहा है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद चौथी टर्म है इंफॉर्मेशन कीवर्ड, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। यूजर सीकिंग इंफॉर्मेशन, एग्जांपल व्हाट इज एसईओ, हाउ टू बेक अ केक। और एग्जांपल बताएं इसकी, व्हाट इज शॉपिफाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस, हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू मेक अ वेबसाइट यूजिंग शॉपिफाई, हाउ टू मेक इनवॉइस इन वर्ड, इनवॉइस इन वर्ड। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। ये आप वो लोग टारगेट कर रहे होते हैं जो ब्लॉग वेबसाइट बना रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एसईओ की शॉपिफाई की एक वेबसाइट बनाना चाहूं जिसमें शॉपिफाई पढ़ाऊं, तो मेरे क्या कीवर्ड्स होंगे, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स टारगेट करूंगा। हाउ टू मेक अ वेबसाइट यूजिंग शॉपिफाई, हाउ टू डिजाइन हेडर यूजिंग शॉपिफाई, इस तरह के कीवर्ड टारगेट करूंगा। सर्विस बेस्ड वालों के लिए काम। ये सर्विस बेस्ड या ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। समझ में आ रहा है यहां तक? आखिरी में लिख तो नहीं रहे आप लोग, क्यों? ये सेंड कर दे, खोल के कोई नहीं पढ़ेगा इसका। अभी मैंने आज नेक्स्ट जो मेरी पिछला वाला बैच है उसका टेस्ट बनाया है, इसमें से भी सवालात हैं, तो अगर आप इसको अभी लिख के याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, नेविगेशनल कीवर्ड्स। ये क्या होते हैं, यूजर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक वेबसाइट, फेसबुक लॉगिन, यूट्यूब ऑफिशियल साइट, या और कोई एग्जांपल दें, पिंटरेस्ट लॉगिन, गोडैडी। तो आप नेविगेशनल जो स्पेसिफिक वेबसाइट को टारगेट कर रहे होते हैं उसे कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। कमर्शियल कीवर्ड्स, ये क्या होता है, यूजर रिसर्चिंग बिफोर परचेज, जो वो कीवर्ड्स जो लोग परचेज करने से पहले लिख रहे होते हैं गूगल पे, उसे कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स। एग्जांपल क्या है, बेस्ट स्मार्टफोन्स 2024, आईफोन 15 वर्सेस सैमसंग S23। आप इस तरह के कीवर्ड टारगेट करते हैं, जब मोबाइल लेने जा रहे होते हैं तो आप कंपैरिजन देख रहे होते हैं, वो उसे कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स। लो कॉस्ट भी लेके लो कॉस्ट। हाँ, तो आप इसका मतलब आप लेने से पहले जिस तरह की चीजें टारगेट कर रहे थे ना, उसे कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड। आपके कीवर्ड्स का चेंज हो जाता है, सबसे ज्यादा मोबाइल में होता है, कार में होता है। अच्छा, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। यूजर रेडी टू बाय, ऐसा यूजर जो बिल्कुल बाय करने के बिल्कुल करीब होता है, वो इस तरह की कीवर्ड टारगेट करता है। बाय नाइकी शूज ऑनलाइन, एसईओ सर्विस डिस्काउंट। अब आपने देखा इस तरह की कीवर्ड आप कब कर रहे होते हैं, बाय मेंस वॉचेस, जब आपका इंटेंशन लेने की हो जाती है पूरी, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, क्योंकि इसके बाद ट्रांजैक्शन हो रही होती है। इसके बाद है LSI कीवर्ड, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। ये क्या होते हैं, सेमेंटिकली रिलेटेड टर्म्स, हेल्प सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, एप्पल का LSI वुड बी फ्रूट, आईफोन का LSI मे बी मैकबुक। और एग्जांपल बताएं इसमें कोई, वामा का वो शेप, वो चीता टाइप के होते हैं, ये थोड़ी आएगा आपका
देखिए इसमें देखिए आईफोन लिखा तो इसमें मैकबुक की सजेशन खुद से इंटेंट कर ली कि आप मैकबुक लेने आ रहे हो तो खुद आगे बना के दे दिए ना होता है। कभी आप लिखने जाते हैं आईफोन तो आपने गूगल पे देखा होगा आगे सर्चेज आ रही होती हैं। अच्छा इसके अलावा आगे चल लेते हैं। इसके बाद आता है सीजनल कीवर्ड्स जो स्पेसिफिक सीजन्स के लिए आते हैं। एग्जांपल क्रिसमस गिफ्ट ईद पे या क्या कहते हैं मदर्स डे पे आप लिख रहे होते हैं बेस्ट मदर्स डे गिफ्ट और एग्जांपल वैलेंटाइन डे 14 अगस्त। तो ये क्या कहलाते हैं सीजनल कीवर्ड्स कहलाते हैं। अच्छा उसके बाद है ब्रांडेड कीवर्ड्स। ब्रांडेड कीवर्ड्स वो होते हैं जिसमें हम ब्रांड का नाम जरूर लिख रहे होते हैं। नाइकी शूज, सैमसंग गैलेक्सी, आईफोन एप्पल आईफोन, रियलमी। तो वो जिसमें आप ब्रांड लिख रहे होते हैं साथ में वो कहते हैं ब्रांडेड कीवर्ड्स। यहां तक क्लियर है? जी भाई आखिरी में क्लियर है आईटी सॉफ्ट? अच्छा उसके बाद है कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स टारगेटिंग कॉम्पिटिटर ब्रांड्स, मैकडॉनल्ड वर्सेस बर्गर किंग, आईफोन ऑल्टरनेटिव्स, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स। फिर क्वेश्चन कीवर्ड्स बिगिन विद क्वेश्चन, हाउ टू लूज वेट, वेयर टू बाय चीप फ्लाइट्स। और आखिरी में प्रोडक्ट फीचर कीवर्ड्स, वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच। तो इसके प्रोडक्ट फीचर क्या है? वाटरप्रूफ। सही है। इसमें क्या है? 4K कैमरा स्मार्टफोन, 4K इसका फीचर है। इन्हें कहते हैं फीचर कीवर्ड्स। अब आ जाते हैं कीवर्ड सिलेक्शन। कीवर्ड को किस तरह सेलेक्ट करना है कि कौन सा कीवर्ड के अंदर आपके पास, एक तो हमने बताया कि सर्च वॉल्यूम से हमें पता चलता है और कंपटीशन से, हाउ मेनी पीपल सर्च फॉर दिस कीवर्ड मंथली। अच्छा निकालने के लिए आप कौन कौन से टूल हैं? एक गूगल कीवर्ड प्लानर मैंने लास्ट टाइम दिखाया था किस तरह से उससे निकालते हैं, दोबारा दिखा दूंगा। सैमरश भी टूल है, एएचआरएफ भी टूल है। बहुत सारे टूल्स के थ्रू आप उसका सर्च वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कितने मंथली में कितनी दफा वो सर्च किया जाता है। एग्जांपल दी हुई है हाईली सर्च वॉल्यूम फोटोग्राफी अंडर 15 है। अच्छा दूसरा पार्ट है कीवर्ड डिफिकल्टी, इसे कहते हैं केडी, शॉर्ट फॉर्म पे कहते हैं केडी। सही है, ये भी टूल के थ्रू निकलता है। अच्छा इसमें रैंकिंग्स होती है, एक टूल है सैमरश या एएचआरएफ या मोज, बहुत सारे टूल्स हैं। आप जब उसमें अपना कीवर्ड लिखते हैं वो आपकी डिफिकल्टी बता देते हैं पहले से कि इसको रैंक करना आसान है कि नहीं है, लेकिन वो पेड टूल होता है। उससे आपको क्या पता चलता है? लो केडी 0 उसका स्कोर आ रहा होता है 0 to 30, इसका मतलब इजियर टू रैंक है, वहां स्कोर्स आ रहे होते हैं, हर कीवर्ड का स्कोर आ जाता है। वो आपको पहले ही बता देता है इस कीवर्ड पे आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको आसान होगा रैंक करना या नहीं होगा। उसे कहते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी पता चल जाती है। मैं एक टूल लेकर आ जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा। और वो पेड टूल होते हैं, आप किसी बंदे से सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, लोग दे रहे होते हैं, जैसे आजकल कैनवा की सब्सक्रिप्शन मिल रही होती है सस्ते में, वैसे ही इन टूल्स की भी सब्सक्रिप्शन मिल रही होती है। तो आप अगर एसईओ कर रहे हैं और आप किसी क्लाइंट से लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो आप 1000, 1200, 2000 रुपए खर्च करके वो टूल परचेज कर लें। इससे आपको क्या होगा, ये अगर आप नहीं निकालेंगे सारी चीजें, कंपटीशन, कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम, और आप गलत कीवर्ड को टारगेट कर गए, उस पर मेहनत करते रहे, तो वो रैंक कभी भी नहीं होगा। तो कीवर्ड डिफिकल्टी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा मैं बहुत कम कीवर्ड डिफिकल्टी वाली चीज यूज कर रहा होता हूं, क्योंकि मैं कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम से अंदाजा लगा लेता हूं कि कौन सा कीवर्ड को रैंक करना आसान है कि नहीं है। अच्छा यहाँ है सर्च इंटेंट यूजर पर्पस, इंफॉर्मेशनल, यूजर वांट्स इन्फो। ये सर्च इंटेंट्स आपको पता होनी चाहिए एसईओ कर रहे हो जब, कि यूजर की सर्च इंटेंट क्या है। इंफॉर्मेशनल में क्या है? यूजर वांट्स इन्फो, यूजर को किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरी क्या? नेविगेशन, यूजर वांट्स अ स्पेसिफिक साइट, फेसबुक लॉगिन, वही सारे कीवर्ड्स की बात हो रही है। कमर्शियल में क्या है? यूजर कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स, आईफोन वर्सेस सैमसंग रिव्यूज। ट्रांजैक्शन में क्या है? यूजर रेडी टू बाय नाइकी शूज ऑनलाइन। मैचिंग इंटेंट इज क्रूशियल फॉर रैंकिंग्स। रेलेवेंस टू योर कंटेंट, डज द वर्ड मैच योर पेज टॉपिक। ये जरूर होना चाहिए कि आप जो कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं वो आपके पेज टॉपिक से मिले। ऐसा ना हो कि आप कुछ और टारगेट कर रहे हैं और कंटेंट किसी और चीज का लिख रहे हैं।
देखिए आजकल एसईओ में पहले ये होता था कि पहले सर्च इंजन के हिसाब से कंटेंट लिखा जाता था। फॉर एग्जांपल उसका रूल होता था कि अगर आप 300 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हैं तो 5 दफा कीवर्ड आना लाजमी है, जो उसका रूल होता था पहले। उसे कहते थे कीवर्ड डेंसिटी, वो 1 से लेके 2 होनी चाहिए। मतलब 300 वर्ड का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कंटेंट लिख रहे हैं तो आपका जो मेन कीवर्ड है ना 300 वर्ड में 5 दफा आना चाहिए। पहले ये फॉलो होती थी चीजें। आज का जो एसईओ चेंज हो गया, गूगल ने एल्गोरिथम चेंज किया, आपको कहता है मेरे लिए कंटेंट ना लिखो, लोगों के लिए लिखो। जो 300 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हो ना, उससे बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, या जो पढ़ने आ रहा है ना उसको वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। भले 5 दफा मेरा कीवर्ड ही लिखो, 2 दफा भी लिखोगे ना तो काम हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। पहले क्या कर रहे थे, कीवर्ड की वजह से लाजमी कीवर्ड दूसरे थे, उसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग करना। स्टफ कर रहे थे जबरदस्ती, 5 दफा कीवर्ड डालना है तो आपने डालना पड़ेगा कहीं ना कहीं, लाइन के शुरू में आखिरी में। लेकिन अब जो एसईओ चेंज हो गया है उसमें यह है कि आपने इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड करनी है यूजर को। समझ आई बात? वही लिखा हुआ रेलेवेंस टू योर कंटेंट, डज द कीवर्ड मैच योर पेज टॉपिक, इफ योर पेज इज अबाउट बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट, डोंट टारगेट बेस्ट गेमिंग पीसीज। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड वर्सेस शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल मैंने बताया जैसे शूज है, अतर्स हैं, परफ्यूम्स हैं, स्नीकर्स हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ये हाईली कंपटीशन होता है इसमें, ऐसे कीवर्ड को टारगेट करना नहीं चाहिए। एक तो हाईली कंपटीशन भी हो जाता है, प्लस सर्च इंटेंट मैच नहीं हो रही होती कि वो पढ़ने आया है कि खरीदने आया है। लॉन्ग टेल कीवर्ड बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट, इसका मतलब क्या है, जो बंदा है वो खरीदने का ये चीज ढूंढ रहा है, फ्लैट फीट के लिए बेस्ट रनिंग शूज। लेस कंपटीशन होता है और बेटर कन्वर्जन होती है। इसका क्या मतलब है, जब भी आप एसईओ करें तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड ऑफन ब्रिंग मोर क्वालिफाइड ट्रैफिक। अब जो ये बंदा अगर ये लिख के आपके पास वेबसाइट में आएगा तो वो क्वालिटी वाला बंदा होगा। अच्छा, जब भी आप एसईओ करें तो आपने सबसे पहले कंपटीशन एनालिसिस भी करना है। आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने कहा बेस्ट रनिंग शूज मेरा कीवर्ड है। अब आपकी रनिंग शूज की कलेक्शन होनी चाहिए पहले से। कलेक्शन मतलब कैटेगरी। आपने कैटेगरी के लिए क्या कीवर्ड फाइनल किया, बेस्ट रनिंग शूज। अब आपने जब बेस्ट रनिंग शूज फाइनल किया तो आपने इनकॉग्निटो में जाके बेस्ट रनिंग शूज लिख के एंटर करना है और देखना है मेरी कंपटीशन में कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं, उनका सर्च क्या है, वो किस तरह से उनका कंटेंट लिखा हुआ है, कितनी हेडिंग्स लिखी हुई है, उनका मेटा टाइटल क्या लिखा हुआ है, उनकी मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है। आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस लाजमी करना है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल बनाने लग जाएं। लाजमी आपने उनकी वेबसाइट्स को देखना है। उनकी वेबसाइट में अगर कंटेंट 700 वर्ड्स का लिखा हुआ है तो आप 1000-1200 वर्ड्स का लिखेंगे। ये नहीं है कि आपने देखा कि 500 वर्ड्स का कंटेंट लिख लें तो रैंक हो जाएंगे, नहीं। आप देखें कि आपके कॉम्पिटिटर ने कितना कंटेंट लिखा हुआ अपनी वेबसाइट में। अगर और देखना भी 5-10 वेबसाइट का होता है, ये नहीं कि सिर्फ जो टॉप पे आ रही है उसका देख लिया। 5-10 वेबसाइट खोलें, देखें वो कितने वर्ड्स का उन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है, उसका एवरेज निकालें। अगर एवरेज 800 आ रहा है, आप 1200 वर्ड्स का कंटेंट लिखेंगे। उसको बीट करने के लिए ज्यादा कंटेंट लिखेंगे। क्लिक थ्रू रेट क्या है, पोटेंशियल, डज द कीवर्ड अट्रैक्ट क्लिक्स। अच्छा, ये बहुत दफा आपने देखा होगा कि बहुत लोग पावर वर्ड्स यूज करते हैं। पावर वर्ड्स क्या होते हैं, बेस्ट, टॉप, 2024, गाइड, चीप, डिस्काउंट। मेटा टाइटल में आपने देखा होगा लिखा हुआ नहीं है बेस्ट इन 2025। 12 बड़ा डी है, 12 बड़ा टॉप 10, 12 बड़ा डी टॉप 10। ऐसा होता है ना, वो क्या होता है, वो पावर वर्ड्स होते हैं। आपका आप देख रहे होते हैं जब 4-5 वेबसाइट आ रही होती तो आप ऐसी किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, इसमें टॉप लिखा हो या 2025 लिखा हो, बेस्ट सॉल्यूशंस इन 2025, वो हिट करता है, तो उसे कहते हैं पावर वर्ड्स। तो आप जब अपना मेटा टाइटल बनाएंगे ना तो आपने ये पावर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। एग्जांपल के हाउ टू लूज वेट फास्ट बेटर देन जस्ट लूज वेट लूज टिप्स। अगर मैं टाइटल खाली ये लिखता था पेज का, वेट लॉस टिप्स, उसकी जगह अगर मैं ये लिखूं हाउ टू लूज वेट फास्ट इन 2025, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा यूजर्स को। लोकल टारगेट स्पेसिफिक एरिया, बेस्ट डेंटिस्ट इन कराची। जस्ट बेस्ट डेंटिस्ट से अच्छा है कि आप पूरा उसको लिखें, लोकेशन बेस को टारगेट करें, बेस्ट डेंटिस्ट इन कराची। अच्छा, बहुत सारे इसको आगे स्किप करते हैं, हम यहाँ देखते हैं।
एसईओ मेटा टाइटल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। अब आ रहे हैं कि मेटा टाइटल बनता किस तरीके से। कैरेक्टर लिमिट मैंने आपको बता दी 50 to 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और सिग्नल पिक्सेल्स को छोड़ दें। आपको ये फॉर्मूला भी बता दिया इसका मैंने, किस तरह से ये फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कितने कैरेक्टर का आप बना रहे हैं। प्लेस प्राइमरी कीवर्ड फर्स्ट मोर इंपैक्टफुल फॉर रैंकिंग। प्राइमरी कीवर्ड क्या है, जो हमारा एक कीवर्ड है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। इस शीट में अगर हम देखें वापस, अगर आप इसको देखें, गुल अहमद की मैंने देखा वेबसाइट देखी बेस्ट मैन परफ्यूम, ये ऊपर वाली तो स्पॉन्सर्ड थी, उसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं आगे नीचे बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मैन, इन्होंने ये साइन दिया, ज्यादातर साइन आ रहा होता है, आप भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी। मेंस फ्रेग्रेंसेस बाय, अब देखें इनका कैरेक्टर लिमिट से बाहर जाने की वजह से आप देख रहे हैं जहां बाय गुल अहमद नहीं आ पाया पूरा, वैसे पूरा लिखा हुआ है। वैसे पूरा अंदर उन्होंने लिखा हुआ होगा लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा। अभी एक एक्सटेंशन लगाऊंगा ना, दिख भी जाएगा कि क्या लिखा है। और देखिए ये इसने मेटा डिस्क्रिप्शन पूरी कैरेक्टर के हिसाब से लिखी हुई है, तो यहाँ जाके आगे डॉट 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 करके नहीं आ रहा, पूरी पढ़ने में आ रही है। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखिए इनका जो प्राइमरी कीवर्ड है जो इन्होंने सेलेक्ट किया है, इनके पास अभी देखिए दो कीवर्ड है। मेंस फ्रेग्रेंस, 3-4 कीवर्ड बन सकते हैं। क्या बन सकता है? एक हो सकता है परफ्यूम फॉर मेन, एक कीवर्ड इनका ये हो सकता है। एक हो सकता है बेस्ट परफ्यूम फॉर मेन, एक हो सकता है मेंस फ्रेग्रेंस। लेकिन इनका प्राइमरी कीवर्ड ये होगा बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मेन, उन्होंने वो पहले लिखा हुआ है जो इनका प्राइमरी कीवर्ड है। यही चीज स्लाइड में बता रहा हूं मैं आपको कि जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आपका पहले आना चाहिए। आ चलिए इधर खुली हुई हो। Place primary keyword first, more impactful for ranking। जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है ना वो पहले आना चाहिए, कोशिश करें कि उसे पहले लिखें। इंक्लूड ब्रांड नेम इफ नीडेड, प्रेफरेबली एट द एंड। आपने देखा होगा आखिरी में मस्कल मैन लिखा हुआ आ रहा होता है या और चीजें लिखी आ रही होती है। एग्जांपल दिखा देता हूं मैं, देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है। तो एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, बल्कि इसी की एग्जांपल देख लेते हैं। बेस्ट मैच परफ्यूम, देखें इनका कीवर्ड क्या है? मेंस परफ्यूम या ओरिजिनल मेंस परफ्यूम। सही है, कीवर्ड पहले आ गया और ब्रांड नेम आखिरी में आया, बाय जुनैद जमशेद। तो आप इस तरह से मेटा टाइटल बना सकते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना इंक्लूड, अगर आपको ब्रांड नेम करना है इंक्लूड तो कोशिश करें कि आखिरी में करें, या बाय मस्कल मैन, बाय सेंस एंड स्टोरीज, या लोग डंडी वाला साइन लगा के मस्कल मैन लिख लेते हैं, सेंस एंड स्टोरी लिख लेते हैं। बहुत दफा आपने वेबसाइट्स में देखा हुआ ऐसे। यूज पावर वर्ड्स बेस्ट, टॉप, 3, गाइड, प्रूवन। उनका क्या है? जे डॉट वाला का ओरिजिनल। देखा टाइटल बनाना आ रहा है? सर जी सर, फैमिली में बोलते हैं कि हम बेस्ट लिखते हैं। अगर आपका पहले से कीवर्ड के अंदर बेस्ट है तो आप वो लिख लें, मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका कीवर्ड आप मेंस परफ्यूम आप टारगेट कर रहे थे, उनका कीवर्ड क्या था? मेंस परफ्यूम। उन्होंने पावर वर्ड क्या यूज किया? ओरिजिनल। और आखिरी में क्या लिखा? अपना ब्रांड का नाम, बाय जुनैद जमशेद। देखिए ये चारों जो स्टेप्स हैं वही फॉलो हुए हैं। और ये स्लाइड कहीं से उठाई भी नहीं है, खुद बनाई है पूरी है। मैच सर्च इंजन इंफॉर्मेशनल कन्वर्शन या ट्रांजैक्शन, किसी भी आपको टारगेट कर रहे हो, आपको पता हो कि आप किस कौन से कीवर्ड की सिलेक्शन करिए, किसको टारगेट कर रहे हैं। यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, अवॉइड डुप्लीकेट टाइटल्स अक्रॉस पेजेस। एक टाइटल अगर आपने किसी पेज का रख लिया है, सेम कॉपी पेस्ट किसी और टाइटल का ना करें।
मतलब आप मेंस परफ्यूम ही कहीं और टारगेट भी कर रहे हो किसी और पेज पे, एक कीवर्ड आपने किसी का टारगेट कर लिया तो दूसरे पेज पे सेम कीवर्ड टारगेट ना करें। मेक इट क्लिकवर्दी, इंकरेज यूजर्स टू क्लिक ओवर कॉम्पिटिटर्स, ऐसा टाइटल बनाएं कि दूसरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा, बहुत दफा आपने देखा होगा 100% ऑथेंटिक लिखा हुआ होता है, Yes, sir. अब वो 100% हमारे दिमाग को क्लिक कर रहा होता है। हाँ। अगर मैं खाली लिख दूं कि बेस्ट ये वो या ऑथेंटिक लिख दूं, 100% लगा दूंगा ना उससे पहले, तो लोग उसको क्लिक करने की कोशिश करेंगे, यार ये देख लेते हैं। या एग्जांपल्स भी हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें देखें, एक एग्जांपल है लर्न डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट स्ट्रेटजीज 2024। ये अच्छा इसका टाइटल नहीं है, अगर इसकी जगह देखें डिजिटल मार्केटिंग गाइड 2024 बेस्ट स्ट्रेटजीज एंड टिप्स, अगर ये लिखा होता किस पे क्लिक करते? डिजिटल मार्केटिंग गाइड पर। इस पे करते। नहीं गाइड से गाइड। दूसरा क्या है, अच्छा आप ना ये नंबर्स भी यूज करा करें, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं या आप इस तरह की कोई कंटेंट लिख रहे हैं, 7 टिप्स टू मेक वेबसाइट, अब क्या होगा बंदे के दिमाग में क्या आ जाए, 7 टिप्स में पता चल जाएगा। अब वो टिप्स आप बड़े कितनी बड़ी बड़ी लिखें नीचे जाके, वैसे ही बताया हुआ है 10 बेस्ट एसईओ टूल्स इन 2024 फ्री एंड पेड, अगर ये टाइटल होगा तो बंदा सोचेगा इस पे क्लिक कर लूं मैं। टॉप 5 लैपटॉप्स अंडर $500 एक्सपर्ट पिक्स, तो ये टाइटल बनाने का फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ है। अच्छा यहां आ जाते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ब्लॉग इन कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड, अब ये 60 कैरेक्टर से ज्यादा चले जा रहे हैं, इसकी जगह हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन बिगिनर्स गाइड। और अच्छा ये आपको हेल्प हर जगह करेगा, या एसईओ करने में, आप वेबसाइट के अंदर टाइटल बनाने में हेल्प करेगा, या अगर आप YouTube करते हैं, YouTube पे वीडियो पोस्ट करते हैं, वहां पे भी आपको यही बेस्ट प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आए। अगर आप पीछे वाले टाइटल्स देखें तो आप देखेंगे यार वो टाइटल ऐसे हैं कि बंदे को क्लिक करने का दिल चाहेगा आपकी वीडियो के ऊपर, और आपने बहुत सारे टाइटल्स ऐसे देख के क्लिक भी किया होगा। First impression is last impression. क्या कह रहे हैं? The first impression is last impression. फर्स्ट इंप्रेशन आप, लेकिन लास्ट इंप्रेशन इज आल्सो आप फर्स्ट इंप्रेशन। अच्छा यहाँ अगर आप देखें ब्रांड नेम चाह रहे हैं तो आप बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग सर्विस स्पीड टेस्ट फ्लैश ब्रांड नेम, लेकिन ये करेक्टर लिमिट से बाहर हो रहा होगा तो आपने यहाँ इसको खत्म करना होगा, होस्टिंग को Tron 24 हटा देगा। इसी तरह आप इमोजीज भी यूज कर सकते हैं, इमोजीज भी आप टाइटल के अंदर यूज कर सकते हैं, तो इमोजीज भी बाकी टाइटल से अलग दिखेंगे। अगर 10 टाइटल लिखे होंगे जिसमें इमोजी लगा होगा वो 10 में अलग दिख रहा होगा, तो आप इमोजीज को भी टाइटल में यूज कर सकते हैं। तो ये इंस्टाग्राम की कैप्शन भी लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम के कैप्शन पे पता नहीं लोग इतना पढ़ते नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसमें गाइड बता रहे हैं और चीजें समझा रहे हैं तो फिर वो कोई ना कोई क्लिक कर लेगा आप इस पे। और भी एग्जांपल है एसईओ गाइड, ये सारी लिखी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं, फॉर्मूला भी बता दिया है। अब होगा टेस्ट, टेस्ट ये कि आप एक बताएं मेंस स्नीकर्स कीवर्ड है, उसका टाइटल बना के बताएं कैसे बनेगा। तो अभी फॉर्मूला पता चल गया, बेस्ट प्रैक्टिस पता चल गई, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आप बनाए मेंस स्नीकर्स पे, यहाँ आके बनाओ। गैब्रियल आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आप बनाए ब्रांडेड शूज पे, इनमें से नहीं, आप देख लो स्लाइड पढ़ा दी मैंने। अब आप सोचो कि आपको टाइटल बनाना है, ब्रांडेड शूज आपका कीवर्ड है और आपका कीवर्ड है मेंस स्नीकर्स, आप क्या बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करके एक अच्छा मेटा टाइटल बनाओगे? बताओ ना, यहाँ बनाओ, उसकी कैरेक्टर लिमिट भी लिखो। नहीं तो क्या होगा, इंग्लिश अच्छी आती नहीं तो क्या होगा, ये तो बनाओ इसका टाइटल, यहाँ आप टाइटल बनाओ, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया किस तरह से होगा, ठीक है आप बनाओ। अच्छा आप आ जाए इन्वेस्टमेंट के बराबर में, हाँ आप बनाए मेंस फ्रेग्रेंसेस पे,
आप सोचो, जल्दी से सोचो, सोच ही लो। जल्दी सोचो। आप बनेंगे मेंस फ्रेग्रेंसेस में। अच्छा जी, लास्ट में आप कोने पे आज क्यों नहीं, आप उस दिन आइडा मॉडल पे भी नहीं आए थे। नहीं, आइडा मॉडल पे आप उस दिन थे। ये तो टाइटल तो अभी पढ़ाया है ना, ये तो सारी चीजें अभी पढ़ाई है ना मैंने। हेल्प नहीं लेनी भाई, अपना खुद बनाना है ना। आप आ जाए ना। अरे बाद में नहीं, मोबाइल इधर सर, इधर। अरे इधर सोचो तो लो, इधर नहीं यार, चीटिंग कर रहे हो आप चीटिंग कर रहे हो। आप अपना दिमाग लगाओ, छोड़ दो। नहीं, टाइप वहाँ करोगे ना, दिमाग में टाइप कर रहे हो। किस फॉर्मेट में टाइप करना है? ये जैसे ये कर रहे हैं। 50 वर्ड नहीं वर्ड किस चीज में मेटा किया होगा? हाँ, मेटा डाटा इतना छोटा सा बनाना 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। 60 कैरेक्टर का जो मैं भेज रहा हूँ उसमें काशिया नहीं। अब आप ये नहीं पता, मैंने अभी पूरे स्टेप्स बताए, एक दो एग्जांपल भी दिखाई। अब आप बताओ ब्रांडेड शूज का आप किस तरह से बनाओगे। अच्छा जी, और क्या कहते हैं, लास्ट में क्लासेस में जो बैठे हैं आ जाओ। कैपिटल वर्ड लिखने वाले तो इसको कैप्स लॉक दबाना होता है। ये लोग हो तो क्या सही, आ जाओ, आओ, हाँ आ जाओ, उठ जाओ भाई, आ जाओ। आप बनाओ क्या कहते हैं, परफ्यूम्स इन पाकिस्तान पे। नहीं, एक ये जैसे सेंटेंस लिख रहा है ना, मर्जी आपकी। 60 कैरेक्टर्स आपका हो गया, आप जाओ। ई रह गया सर। क्या रह गया? ई रह गया, लगा लो। स्नीकर टी रह गया। ई परफ्यूम्स इन पाकिस्तान में बनाऊंगा। मोबाइल छोड़ दो, वो भी छोड़ दो ना। अरे मैसेज करके आ रहा है टाइटल आ रहा है, थोड़ी देर में आ रहा है। आओ दिखाओ टाइटल क्या टाइप किया है। आओ जल्दी करो, आ जाओ भाई, कैबिनेट में। अच्छा देखिए, इन्होंने लिखा है बेस्ट मेंस प्रीमियम कलेक्शन 2025। इसको छोड़ दो, नीचे लिखना अपना। हाँ, नीचे लिखो। आप बताएं कितने लोग कह रहे हैं कि ये टाइटल सही है? कितने लोग कह रहे हैं? सर कंफ्यूज है भाई देखिए, अपना क्या कलेक्शन का नाम है जो कंफ्यूज है मेरे हिसाब से। बेस पे और प्रीमियम की। हाँ, अब मैं इसको टाइटल को थोड़ा सही करता हूँ। अब मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर मैं इसमें लिखूं प्रीमियम मेंस स्नीकर्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान बाय स्वैग केक्स, बाय खजाने, बाय जे डॉट। अब देख रहे हैं प्रीमियम मेंस स्नीकर्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान बाय, अगर मुझे बाय लिखना है या मैं ऑनलाइन इन पाकिस्तान पे भी खत्म कर सकता हूं अगर मेरी कैरेक्टर लिमिट खत्म हो रही है। प्रीमियम मेरा पावर वर्ड हो गया, मेंस स्नीकर्स उसी के बाद मेरा कीवर्ड आ गया, और ऑनलाइन इन पाकिस्तान लिखने से क्या हो गया, ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल है। तो ये सिंपल है टाइटल बनाना। जी भाई, बेस्ट ऑनलाइन पाकिस्तान 2025। आगे क्या है, ऑनलाइन लिखने तो दे ही नहीं रहे, आपको काट रहे हैं मेरी बात। काट रहे हैं, छोड़ो ना, आपने सोचने का मौका ही नहीं दिया। तो आपने जिसने सोच लिया वो लिख ले। आप सोचो जब तक खड़े होगे। अच्छा जी, और इसके अलावा एक दो और लोगों को बुलाना पड़ेगा। इसको हटाना, नीचे नीचे इन्वेस्टमेंट क्या नाम है आपका? सर मेरा क्या था सर? अल्ताफ नाम है। आ जाए सर। आपका है स्मोकी बीफ बर्गर। सर मेरा आपका परफ्यूम्स इन पाकिस्तान, आपका फ्रेग्रेंसेस, आपका ब्रांडेड शूज, आपका है स्मोकी बीफ बर्गर। यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है, चले यहाँ तक भी सही है। बाय ब्रांडेड परफ्यूम्स इन पाकिस्तान, ये टाइटल एक अच्छा है, ट्रांसलेशनल कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं, बाय ब्रांडेड परफ्यूम।
ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स क्या होते हैं मैंने बताया, बाय से शुरू होते हैं, इसमें शॉपिंग बंदा करने के लिए रेडी हो जाता है। थोड़ा इसको कंप्लीट कर दो तो सही है। या ये कर सकते हो बाय ब्रांडेड परफ्यूम्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान, ऑनलाइन पाकिस्तान करके ये लगाओगे साइन और ब्रांड का नाम भी लिख दोगे तो टाइटल कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आएगा? टॉपिक बन गया टाइटल। बस सही चले जाओ। अच्छा जी, और लोगों को बुलाना पड़ेगा, एक दो और लोग बुलाते हैं। यार ये इसके अलावा भी यूज कर लो ना, बेस्ट 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 के अलावा यूज करो। क्या हुआ? तो कंप्लीट कर लो, चलो यहाँ से कंप्लीट कर लो, बस आगे इतना सा रह गया, थोड़ा सा ही रह गया। बेस्ट ब्रांडेड शूज इन पाकिस्तान 2025, इसको या तो ऑनलाइन हटाओ या तो कुछ करो कंप्लीट। फ्रेग्रेंसेस की स्पेलिंग सही कर ले, फ्रेग्रेंस है। आ जाए आप, आ जाए, चलवा का नहीं है। आप आप बनाए रनिंग शूज पे। आप आ जाए कोने पे। आप बनाए मेंस शर्ट पे। यार अगर मेरे पे आई तो मुझे टाइटल बनाना आना चाहिए। मैंने आपको इतना सिंपल फॉर्मूला बताया है कि सबसे पहले आप पावर वर्ड्स यूज करें, बेस्ट, प्रूवन, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, 100%। उसके बाद क्या होगा, ये आपका पावर वर्ड हो जाएगा। पावर वर्ड तकरीबन 5-6 कैरेक्टर 7 कैरेक्टर ले जाएगा, स्पेस आ जाएगा, 8-10 कैरेक्टर यही हो जाएंगे। उसके बाद आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड जो भी आपका कीवर्ड है तो 15-20 कैरेक्टर्स तो ऐसे ही चले जाएंगे। 15-20 कैरेक्टर आप आखिरी में ब्रांड नेम के लिए रख लें तो 30-40 कैरेक्टर आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बीच में आपने कोई ऐसी पंच लाइन देनी है जिससे वो बंदा अट्रैक्ट हो, वो सिर्फ सोचनी थी। फॉर्मूला जो पढ़ा था उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी। अब अगर आप यहाँ देखें सर, अगर पावर बटन पावर कीवर्ड अगर ना लिखे तो आप उसके अलावा कुछ और चीज सोच लें। प्राइमरी कीवर्ड। अब देखिए यहाँ कितने सारे बने। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी 100 कलेक्शन पे एसईओ हुआ था, मैं लास्ट टाइम बताया था। अब आप देखिए यहाँ कितने सारे हैं। प्री लव ओरिजिनल ब्रांडेड शूज इन पाकिस्तान। अब आप ये भी कर सकते थे, जिसका ब्रांडेड शूज था गैब्रियल भाई, ये देखो, प्री लव ओरिजिनल ब्रांडेड शूज इन पाकिस्तान। यहाँ ब्रांड नेम शुरू में लिखा हुआ है, आप शुरू में लिख सकते थे, आखिरी में ले जाते, सिंपल था। दूसरा देखें, बाय मेन शूज ऑनलाइन इन पाकिस्तान, शूज फॉर मेन, दूसरा कीवर्ड यहाँ टारगेट हो गया। इसी तरह नीचे देखें, बाय स्नीकर शूज स्नीकर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस इन पाकिस्तान। और देखते हैं यहाँ तकरीबन 100 आपको एग्जांपल बहुत सारी मिल जाएंगी। बाय हाई स्नीकर्स ऑनलाइन पाकिस्तान, प्रीमियम हाई शूज, फॉर्मल शूज ऑनलाइन, बाय मेंस फॉर्मल शूज ऑनलाइन इन पाकिस्तान, अपग्रेड योर लुक विद कैजुअल स्नीकर्स। अब देखें इसमें क्या है, हमने क्या यूज किया, अपग्रेड योर लुक विद कैजुअल स्नीकर्स। फ्रीडम सॉकर फ्लीट शूज ऑनलाइन पाकिस्तान, मेंस जिम शूज, ट्रेनिंग एंड वर्कआउट जिम शूज इन पाकिस्तान। बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान इसलिए ज्यादा यूज करते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा ट्रैफिक होता है और लोग कीवर्ड पाकिस्तान के हिसाब से सर्च ज्यादा कर रहे होते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे कीवर्ड पे आप देख रहे हैं पाकिस्तान लिखा हुआ है। कीवर्ड्स का ना, इन कीवर्ड्स को लोग पाकिस्तान के अंदर ही सर्च कर रहे होते हैं। आप भी अगर देखेंगे तो वही लिखा हुआ है, आपको पता है ऑनलाइन स्टोरेज पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करता है। अगर इसको इंटरनेशनल करना हो, क्लाइंट यूएसए और कोई क्लाइंट हो, तो आप इन पाकिस्तान भी लिखेंगे ना, वहाँ पाकिस्तानी लिखेंगे ना, आप कोई ऐसा टाइटल बनाएंगे जिसमें पाकिस्तान का वर्ड पे नहीं आ रहा होगा, इन वर्ड नहीं लिखेंगे, यूनिवर्स लिखेंगे, या उसके अपने जो ना कंट्री वाइज है ना। अगर आप उस कंट्री के अंदर एसईओ कर रहे हैं तो उस कंट्री का लिखेंगे, और अगर आप कंट्री में एसईओ नहीं कर रहे, देखिए आप एसईओ ना आपने किसी ना किसी स्पेसिफिक कंट्री में करनी है। आप कोई एप्पल वाली वेबसाइट तो नहीं है कि दुनिया भर में आपको लोग जान जाएंगे। अगर आप ज्यादा लार्ज क्वांटिटी को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी रैंक नहीं होंगे। आप सोच रहे हैं मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरी वेबसाइट से यूएसए से भी ट्रैफिक आए, यूके से भी आए, तो वो कभी नहीं आएगा। जब आएगा जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी हो जाएगी,
लोग जानने लग जाएंगे। लेकिन आपको कंट्री वाइज स्पेसिफिक होके टारगेटिंग करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप इन वर्ड लिखते तो पूरी वर्ल्ड में आप रैंक कर जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी मैं शीट भेज दूंगा ताकि आपको इन टाइटल से आइडिया हो जाए कि कैसे टाइटल बनाए जाते हैं। इसमें सर आसानी ये हो जाएगी अगर अच्छा, यहाँ कॉम्पिटिटर को अगर देखें एनालाइज करें। एक तो देखिए, एक तो बहुत जानी मशहूर वेबसाइट हो गई है, लोग उसके बारे में बहुत सारे एड्स में बातें करते हैं। बहुत सारी दूसरी रिसोर्स से उनको इतने सारे लिंक्स मिल जाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो उनका ऑफ पेज एसईओ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, तभी उसको बीट करना भी बहुत मुश्किल है। तो हम ऐसे कीवर्ड को टारगेट नहीं करते जिस पे वो काम कर रहे हैं। अब देखा हमने मेंस परफ्यूम पे वो काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बेस्ट मेन परफ्यूम को टारगेट कर लेंगे, बेस्ट मेन परफ्यूम इन पाकिस्तान को टारगेट कर लेंगे, मेंस फ्रेग्रेंसेस इन पाकिस्तान को टारगेट कर लेंगे, ऑनलाइन मेंस फ्रेग्रेंस को टारगेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे। सेम कीवर्ड पे जाएंगे ना तो आप रैंक नहीं कर सकते। आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कितने बंदे उनकी टीम में, तो भी तो एसईओ कर रहे हैं ना। आप उससे क्या डिफरेंट कर रहे हैं? तो हम कीवर्ड की सिलेक्शन को चेंज कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और प्रैक्टिस है H1 हेडिंग की। हमने बताया था कि एक H1 हेडिंग लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं है जो आप टाइटल लिख रहे हैं उसी को कॉपी पेस्ट हेडिंग कर दें, उसकी कॉपी पेस्ट H1 सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपने। H1 भी बनाने के रूल है वो फॉलो करने हैं। ओनली वन H1 पर पेज। ये तो पता है कि एक पेज पे एक हेडिंग होनी चाहिए H1 के अंदर। प्लेस एट द टॉप ऑफ द कंटेंट अंडर द हेडर। अगर आप जहां पे भी हेडिंग बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कंटेंट लिख रहे हैं उसके बीच पे कोई हेडिंग को H1 बना दें, नहीं, आपने टॉप वाली हेडिंग को ही H1 बनाना है। वो क्यों बनाना है आपको थोड़ी साइंस में समझाता हूँ। देखिए, जो ये गूगल का जो ये आप रैंक करते हैं ना, ये किस तरह से रैंक करते हैं। गूगल का बॉट आता है, आपकी वेबसाइट को रीड करता है, उसे कहते हैं गूगल बॉट। हर सर्च इंजन के बॉट्स हैं, जैसे गूगल बॉट है, बिंग का बिंग वाला बॉट है। यहाँ की नहीं हो रही ना, यहाँ की ये यही की अजान हो रही है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हर सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं। उन बॉट का नाम होता है, गूगल का बॉट का नाम है गूगल बॉट। ऐसे दूसरे सर्च इंजन कौन कौन से हैं? जैसे आपने देखा होगा सफारी है, ओपरा है, बिंग है, चाइनीज का येंडेक्स है, और बहुत सारे सर्च इंजन हैं। उनके अलग अलग बॉट हैं। एक फाइल होती है, उसे कहते हैं robots.txt। ये एसईओ के अंदर आपको जरूरी है, पता होनी चाहिए कि robots.txt फाइल क्या करती है। siteweb.xml भी एक फाइल होती है। ये दो फाइलें क्या करती हैं, हम अपनी वेबसाइट को अलाउ करते हैं बॉट को कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट रीड कर ले। वो किस फाइल से अलाउ करते हैं, उसे कहते हैं robots.txt। मैं यहाँ दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ भी आएगा। अच्छा, देखिए, फौरन से इस फाइल को समझ लेगा, इसके बाद नमाज का ब्रेक हो जाएगा। जिस भी आप वेबसाइट पे देखेंगे ना, आपने अगर robots.txt की फाइल चेक करनी है, आपने क्या करना है, इसका नाम लिखना है /robots.txt। ये फाइल आ जाएगी। ये फाइल क्या करती है कि बता दी, यूजर एजेंट इसको बॉट की लैंग्वेज है। स्टेरिक का मतलब होता है जितने भी बॉट हैं, जितने भी सर्च इंजन के बॉट हैं, उनको सारे अगर बॉट हैं उनको कहते हैं स्टेरिक। सारे बॉट्स को ये अलाउ कर रहा है और डिसअलाउ कर रहा है। डिसअलाउ कह रहा है कि ये पेज को आपने क्रॉल नहीं करना है। क्रॉल मतलब पढ़ना नहीं है, इंडेक्स नहीं करना, अपने पास इंडेक्स नहीं करना, गूगल पे इसको लिस्ट नहीं करना।
ये वो पेजेस है जिसको उसने रोका हुआ है। ऑटो भी होता है, आपने मर्जी होती है, अगर आपको चेंज करना है फाइल में तो आपको ये चेंज करनी पड़ती है robots.txt की फाइल। अब इसमें यूजर एजेंट स्टैटिक मतलब सारे बॉट्स को ये फाइल में ये चीजें पढ़ना अलाउ नहीं, इसके अलावा जितने पेजेस हैं वो पढ़ सकते हैं गूगल का बॉट। ठीक है, इस तरह से नीचे और भी बॉट्स आ रहे हैं, देखिए आप यूजर एजेंट डिसअलाउ किया हुआ इसको नश को, ahref बॉट अलग है, टूल का बॉट अलग है, इस तरह बहुत सारे बॉट्स हैं। समझाने की तरह बता रहा हूँ कि बॉट क्या करता है, जब मैं पेज को इसको फिर एक और कमांड होती है उसे कहते हैं sitemap.xml। मैं समझाता हूँ इसको और उसको समझ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। देखिए उसी के आगे मैंने अब क्या करा, स्लैश वेबसाइट का होम पेज के आगे स्लैश लगा के sitemap.xml लिख दिया। अब क्या करता है, पहले जब भी आप वेबसाइट बना के टूल लगाते हैं, सर्च कंसोल को लगाना सिखाऊंगा और ये robot.txt और sitemap वाली फाइल बनाते हैं, होता क्या है, बॉट आता है आपके पास वेबसाइट पे, सबसे पहले वो पढ़ता है robots.txt की फाइल, वो देखता है कि मुझे ये वेबसाइट में अलाउ है पढ़ना नहीं है, पहले तो वो देखता है, फिर देखता है कौन कौन से पेजेस पढ़ सकता हूँ, कौन से पेजेस नहीं पढ़ सकता। जो वो पेजेस पढ़ सकता होता है वो फिर अब जाता है sitemap.xml की फाइल में, सही है, और देखता है कि इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से आ रहा होता है। अभी इसको अगर मैं यहाँ खोलूँ sitemap को और बस ये समझ लें कि बॉट आता है आपकी वेबसाइट को इस तरह से पढ़ता है। इसको हम देखेंगे कि कैसे हम उसको कमांड देते हैं, ये सब चीज सीखेंगे कि अगर हमें कोई पेज स्क्रॉल कराना हो तो हम किस तरह से कराते हैं, ये सब चीज सीखेंगे। कंफ्यूज ना हो, बता रहा हूँ, बॉट ऐसे लाइनों को पढ़ता है, एक एक करके लाइन को ऐसे पढ़ता जाता है। ठीक है, तो जब ही कहते हैं कि H1 हेडिंग आपकी टॉप पे होनी चाहिए, तो जब बॉट आए तो पहले से ही जब ऐसे स्क्रॉल कर रहा हो आपके पेज को तो उसको पहले ही H1 हेडिंग मिल जाए, बीच पे ना मिले कंटेंट के। बताने का मकसद सिर्फ ये, समझ में आया? इसमें भी इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड नियर द बिगनिंग, या तो शुरू में ऐड कर लें या एंड में ही करें, बीच में कहीं कर लें। अब नियर द बिगनिंग का मतलब है एक दो वर्ड्स के बाद ही प्राइमरी कीवर्ड ऐड कर लें। कीप इट क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव, 40 to 70 कैरेक्टर्स आर आइडियल। इसकी भी कैरेक्टर लिमिट अगर 46-70 है तो ये आइडियल है, बढ़ भी सकती है, जरूरी नहीं है कि बहुत छोटा हो, ये 70 कैरेक्टर से भी ज्यादा जा सकता है। मैं सर्च इंटेंट इंफॉर्मेशन कन्वर्जन ट्रांजैक्शन मेक इट एंगेजिंग, encourage users to keep reading। यहाँ एग्जाम्पल समझा देता हूँ, कोई एग्जाम्पल खोल के। अच्छा, मेटा टाइटल ना आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होता है लिखा हुआ, अगर आप माउस लेके जाएंगे देख रहे हैं इस पेज का मेटा टाइटल क्या है, मस्कल में पाकिस्तान नंबर 1 ब्रांड इन नॉन अल्कोहलिक अदर्स। इसका मेटा टाइटल यहाँ से पता चल जाता है आपका, इस पेज का, हर पेज का मेटा टाइटल देखो उसका क्या है, सेंसर स्टोरीज, प्रीमियम परफ्यूम्स इन अफोर्डेबल प्राइसेस, शॉप नाउ। अब देखिए इसमें क्या है, इनकी हेडिंग है H1 द enchanting world of a thirst for women at मस्कल महल। इस तरह की आपने कोई मुख्तलिफ हेडिंग्स आप बना सकते हैं। वो इसका मेटा टाइटल क्या है, वुमेन्स अथर्स्ट बाय मस्कल महल, शॉप बेस्ट अथर्स्ट फॉर वुमेन। ये नहीं कि वही टाइटल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया आपने H1 बनाने के लिए। थोड़ी बहुत आपने ये दो सेंसर स्टोरी मस्कल में या और कोई बंदा एसईओ कर रहा है जिस वेबसाइट पे आपको लगे तो उसकी H1 हेडिंग्स आप पढ़ के आएगा। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम H1 हेडिंग्स बनाएंगे यहाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ आके बुला के बनवाई, इसी तरह से रैंडमली मैं और लोगों को बुला के यहाँ H1 हेडिंग बनवाऊंगा, तो आप प्रिपेयर होके आएगा उसके लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। क्या